नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। मित्रों, इन दिनों चाहे हमारे सरकारी हवाई बेड़े हों या फिर निजी विमान जो सेवा है, दोनों को ही ऐसा लगता है किसी की नज़र लग गई है। कहीं न कहीं जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, वो चौंका भी रही हैं और दिल को कहीं न कहीं दहला भी रही हैं। लगातार अगर हम बीते 4-5 दिनों की बात करें, तो एक के बाद एक 2 बड़ी हवाई दुर्घटनाएँ हुई हैं। एक अहमदाबाद में जो दुर्घटना हुई, जो एक बोइंग गिर पड़ा, उसमें 12 क्रू मेंबर सहित 241 जो यात्री थे, पैसेंजर थे, उनकी असामयिक मृत्यु हो गई और एक बड़ा ऐसा कांड हुआ, ऐसा हादसा हुआ, जिसने दुनिया भर को चौंका और दहला दिया। और उसकी अभी जाँच-पड़ताल चल ही रही थी कि फिर जो रविवार का दिन था, वो उत्तराखंड से ऐसी खबर लेकर आया, जहाँ एक हेलीकॉप्टर गिर गया और उसके गिरने से 7 लोग मारे गए। बीते गुरुवार को घटना अहमदाबाद में हुई थी, फिर रविवार को घटना जो निकल कर आई सामने, वो उत्तराखंड में निकल कर आई। वहाँ केदारनाथ के लिए जो हेलीकॉप्टर था, उसने उड़ान भरी थी और वो लापता हो गया था और कहीं न कहीं जो मानव भूल, मानव चूक निकल कर होने की संभावनाएँ नज़र आई हैं और जाँच दोनों ही मामलों में हो रही है। अहमदाबाद का मामला एक अलग है। उसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने दुर्घटना बताया है, जाँच भी बैठी हुई है, की जा रही है, सब कुछ निकलना है, सामने आना है। तो वो तो है और इसके बीच सोमवार आज जो है, एक मामला मध्य प्रदेश के पचमढ़ी शहर से सामने आया है। दरअसल पचमढ़ी में भारतीय जनता पार्टी की जो मध्य प्रदेश इकाई है, उसका अभ्यास वर्ग चल रहा है और उसमें नेताओं के आने-जाने का सिलसिला बना हुआ है। ये पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब आए थे, उन्होंने इस जो शिविर का आगाज़ किया था, शुभारंभ किया था और अब जो सोमवार के दिन यहाँ पहुँचे हुए थे राजनाथ सिंह साहब, केंद्रीय जो मंत्री हैं, रक्षा विभाग के वे मुखिया हैं, मंत्री हैं। तो वे जब वापसी कर रहे थे उस अभ्यास वर्ग के बाद, तो सूचना ये आई कि उनका हेलीकॉप्टर जो वायुसेना का हेलीकॉप्टर है, उसमें कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई। अब इसे एक सुखद ही बात मानी जाएगी, एक अच्छा कहीं न कहीं रहा कि वे उड़ान भर पाते। इसके पहले ही वायुसेना का जो हेलीकॉप्टर था, उसने धोखा दे दिया, उसमें तकनीकी खराबी आ गई और राजनाथ सिंह जी को पचमढ़ी से दूसरे हेलीकॉप्टर में रवाना किया गया, वे भोपाल आए और भोपाल के बाद दिल्ली उड़े। कह सकते हैं कि जैसा मैंने कहा कि कहीं न कहीं ये बहुत सुखद रहा कि जो तकनीकी दिक्कत आई, वो बाद में नहीं आई। यदि वो उड़ान भर लेता और उसके बाद कुछ कठिनाई आती तो निश्चित तौर पर एक अलग तकलीफ की बात हो जाती है। लेकिन ये कहीं न कहीं जो लगातार हो रही है, सूचनाएँ जिस तरीके की हैं, एक के बाद एक जो चाहे वो निजी हवाई सेवाएँ हों या फिर जो शासकीय जो हमारा बेड़ा है, खासकर जो हमारी अब जैसे सेना का है ये जो हेलीकॉप्टर था, वायुसेना का हेलीकॉप्टर और ध्यान होगा आपको कि बीते दिनों जब ये भारत-पाकिस्तान का जो संघर्ष हुआ और उसके बाद संघर्ष के बाद हमने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया, ऑपरेशन सिंदूर के साथ-साथ फिर बाद में सीज़ फायर हुआ और इन सब के बीच में जो हमारे जो सेना है, उसने एक पराक्रम जो उसने दिखाया और पाकिस्तान को धूल चटाई अपने जो अचूक निशानों से। और सीज़ फायर के बाद से लगातार जो है अब निश्चित तौर पर ये इस चाक-चौबंद करने की सिलसिला जारी है, चल रहा है और ये भी रहा है कि जो एयर मार्शल रहे हैं, चीफ एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह साहब, उन्होंने इन्हीं रक्षा मंत्री साहब जो आज पचमढ़ी में थे, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश की जो एक ग्रीष्मकालीन राजधानी कहलाती है पचमढ़ी, वहाँ पहुँचे हुए थे। तो उसी जो वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने कहीं धोखा दिया। अमरप्रीत सिंह जी ने उठाया था सवाल, बहुत सारी बातें उन्होंने कुछ संकेतों में कही थी, कुछ चीज़ें उन्होंने खुलकर कही थी कि क्या होता है, कैसे विलंब होता है, क्या वो चाहते हैं, क्या मिल पाता है, क्या नहीं मिल पाता है और हम लगातार इस पे चिंतन, मंथन, मनन कर ही रहे हैं और जैसा मैंने कहा कि हवाई दुर्घटनाएँ कोई नई बात नहीं है। हवाई दुर्घटनाएँ होती हैं, दुनिया के हर देश में होती हैं। वैसे सबसे सेफेस्ट जो यात्रा है, वो हवाई यात्रा ही मानी जाती है, लेकिन इसके बाद भी जिस तरीके का एक परिदृश्य है और खासकर यदि हम भारत में निजी कंपनियाँ जो हैं हवाई सेवाएँ देने वाली, उनको देखें, तो वे बाज नहीं आते हैं। अभी जो प्रतिस्पर्धा है, जिस तरीके की एक अंधी कमाई की होड़ है, दौड़ है
और हमने इस पे एक लंबा डिस्कशन भी किया है, चिंतन भी किया है, मनन भी किया है, बहुत सी खबरें भी दिखाई हैं। कहीं न कहीं निकल कर यही आता है कि जो आपाधापी है, जो अंधी कमाई का कहीं जो लालच है, वो बहुत सारी दुर्घटनाओं की वजह बन रहा है। इसके साथ-साथ कहीं न कहीं जो भारत देश में नियम-कायदे हैं, नियम-कायदों की अनदेखी होना जो है आम शिकायत है, बार-बार निकलता है कि जैसे जो हमने उत्तराखंड की बात की, उत्तराखंड में जो हेलीकॉप्टर गिरा था रविवार को, 7 जानें चली गई उसमें। पायलट सहित जो है 7 लोग वहाँ उस हादसे का शिकार हो गए। वो हेलीकॉप्टर उड़ा और उसके बाद वो उसका संपर्क टूट गया जो टॉवर्स हैं उनसे जो सेवाओं को इस पे देख-रेख करने वाले टूट गया था और फिर उसका मलबा मिला, आग लगी हुई मिली। वो बताइए निकला सामने आया है कि एक धुंध का दौर था और जो नॉर्म्स थे, अभी आरंभिक जो सूचनाएँ आई हैं उसमें यही है कि वहाँ 6 बजे से जो उड़ानें होनी चाहिए उसको लेकिन पहले उड़ा दिया गया था। उसमें वहाँ उत्तराखंड में इस पूरे मामले में जो हेलीकॉप्टर गिरा उसमें जो है एफआईआर दर्ज की गई है और जो वहाँ इस जिस वो निजी कंपनी का था, उसके मैनेजर, उसके अकाउंटेंट के खिलाफ एफआईआर हुई है। तो कहीं न कहीं दिखलाता है या दर्शाता है ये पूरा का पूरा मामला कि कैसे लापरवाहियाँ हो रही हैं कि यदि आपकी उड़ान का वक़्त जो है उससे पहले ही आप उड़ जाइएगा। जब उड़ान की अनुमति नहीं है, कैसे उड़ गया वो विमान, वो हेलीकॉप्टर? और कहीं न कहीं 7 जानें चली गईं। अब कौन ज़िम्मेदार है मुख्य तौर पर? इसमें किस-किस की भूमिका है? वो बहुत महत्वपूर्ण है, देखने वाली बात है। आपने तो सिर्फ़ एफआईआर जो आरंभिक सूचना जैसे मैंने बताया आई हुई है कि एक मैनेजर, एक अकाउंटेंट जो जिस एजेंसी कंपनी का वो गिरा हेलीकॉप्टर उसके कर लिया गया कारिंदों छोटे कारिंदों के खिलाफ। ये जो बड़ी मछलियाँ हैं और ये जो जैसे आज की जो चूक है, जिस पचमढ़ी की मैं बात कर रहा हूँ, आज सोमवार का दिन है, तो वहाँ से जो निकल कर सामने आया रक्षा मंत्री जी जिस हेलीकॉप्टर में सफ़र करने वाले थे, उसमें तकनीकी आई और वो बाद में करीब 3 घंटे लगे उसको ठीक होने में। आ सकती है तकनीकी दिक्कत होना या कुछ इस तरीके की स्थिति पैदा होना बहुत विस्मयकारी नहीं है। लेकिन हाँ, हम इसको एक सुखद पक्ष, सुखद संयोग यही कहेंगे, अच्छा रहा कि वो जो तकनीकी खराबी उड़ान के पहले ही उसमें हो गई थी। वो उड़ान नहीं भर पाया था वायुसेना का हेलीकॉप्टर। ये अच्छा रहा लेकिन कुल मिलाकर जो लगातार हो रहा है भारत में अभी हाल के कुछ जैसे मैंने पिछली 4-5 दिनों की घटनाओं का ज़िक्र किया इसके अलावा और भी जो बीती यदि हम देखें जो ये निजी हवाई सेवाएँ देने वाली जो कंपनियाँ हैं, उनके हेलीकॉप्टर अलग-अलग क्षेत्रों में हम देखते हैं कि वो चाहे वैष्णो देवी वाला जो पूरा क्षेत्र है, वहाँ पर उड़ानें भरते हैं। यहाँ उत्तराखंड में ऐसे और भी हमारे जो चाहे वो धार्मिक ऐसे स्थल हों, पर्यटन स्थल हों, वहाँ सेवाएँ ये दे रहे हैं और इसके साथ-साथ जो अभी बहुत प्रत्येक जो कहीं न कहीं स्टेट में हर जगहों को जोड़ने की कोशिश हो रही है। जहाँ हवाई पट्टियाँ मौजूद हैं, वहाँ किसी न किसी तरीके से कोई सेवाएँ मिल जाएँ, ये व्यवस्था है। लेकिन इनकी जो देख-रेख होना है, जो सुरक्षा का मसला है, मामला है, जिस तरीके के ऑडिट्स होना चाहिए, जो है नियम-कायदे में सारा कुछ विद्यमान है, लेकिन उसका पालन नहीं होता है। जो इन सब पर निगाह नज़र रखने वाली एजेंसियाँ हैं या जो सरकारी पूरे के पूरे महकमे हैं, एजेंसियाँ हैं, वो एक लापरवाही उनकी ओर से ज़्यादा होती है। क्योंकि जो कंपनियाँ हैं, जो सिर्फ़ पैसा कमाने के लिए आई हुई हैं, निजी क्षेत्र की कंपनियाँ हैं, वो नहीं अब जैसे ये निकल रहा था कि उत्तराखंड में 1 घंटे में 3 और 4 फेरे वहाँ के हेलीकॉप्टर कर रहे हैं। और दिन भर में 150 से ज़्यादा उड़ानें जो एक कुछ कंपनियों को वहाँ मिला हुआ है, लाइसेंस प्राप्त है या जिन्हें जो अनुमति प्राप्त है, वो ऐसा कर रहे हैं। और जो जो हमने बताया कि उत्तराखंड में रविवार की घटना कि वक़्त के पहले जो आपके लिए निर्धारित वक़्त है, उसके पहले अगर आप उड़ान भर लीजिएगा, तो ये तो विस्मयकारी बात है ना कि जो देख रहे हैं वहाँ जिनका नियंत्रण का ज़िम्मेदारी है, वो लोग क्या कर रहे हैं? और पहला मौका नहीं है, ये सीज़न है वहाँ चारधाम यात्रा का, इसमें इसके पहले भी 2 ऐसे मेजर जो हवाई दुर्घटनाओं के मामले सामने आए थे, उसके बाद भी ना चेत पाना, बार-बार ये सब होना, ये कहीं न कहीं बहुत सारे सवाल खड़े करता है कि जो जिनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, जिन्हें नियंत्रण करना है, वो क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं शायद, ऐसा लगता है। और ये जो मध्य प्रदेश का जो मामला मैंने बताया, ये अब से कुछ देर पहले पचमढ़ी से सूचना निकल कर आई है और ये भी आ गया है कि वो जो वहाँ
राजनाथ सिंह जी को जिस वायुसेना के हेलीकॉप्टर से उड़ना था, जिसमें तकनीकी खराबी आई थी, उसे साढ़े 3 घंटे, सवा 3 घंटे के वक़्त क्या सुधार लिया गया और फिर उसने उड़ान भर ली। लेकिन कुल मिलाकर वो जो पुनः मैं दोहराऊँगा कि सुखद पक्ष यही रहा कि वो जो हेलीकॉप्टर था वायुसेना का, उसमें उड़ने के पहले ही दिक्कत आ गई, उड़ने के बाद आती तो शायद कठिनाई हो जाती। क्या कुछ कहना है आपका ये पूरा जो स्थितियाँ हैं, चाहे वो सरकारी जो ख़ासकर ये जो चाहे वायुसेना के हों या और भी जो इस तरीके के हवाई जो बेड़े हैं उसमें कठिनाई की बात हो या फिर निजी जो क्षेत्र हैं, कंपनियाँ हैं, उनके तो हाल पुरसान हैं। टिप्पणी कीजिएगा, आपकी अपनी जो राय है और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और स्नेह बना रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।